सबसे पहले तो ईद की आप तमाम लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। तो मार्केट के अंदर अभी फिलहाल जो क्लोजिंग है 1,53,000 की, यहाँ से मार्केट के लिए मैं समझता हूँ कि एक पॉजिटिव सेंटिमेंट्स मार्केट के अंदर रहेंगे। जो एक खबर भी मार्केट के अंदर इस वक्त चल रही है, जो अब तक की खबर है, वो बहुत बड़ा एक मेजर खबर मार्केट के अंदर आई है। एक और चीज जो कि इस वीडियो के अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो चार ऐसी कंपनीज आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। जो कंपनीज इस वक्त हम टेक्निकली उनको ना सिर्फ एनालाइज करेंगे, बल्कि हम उसको फंडामेंटल्स के ऊपर भी एनालाइज करेंगे कि उनका ग्रोथ आउटलुक कितना अच्छा है। और वो चार कंपनीज काफी अच्छे रेट्स के ऊपर है, यानी कि 20s 30s के फिगर के अंदर वो कंपनीज मिल रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो ईद की आप तमाम लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। ईद का पहला दिन है और मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। कोशिश इसमें यही है कि आप लोगों को बेहतर तरीके से गाइड किया जा सके। आज हम इस वीडियो के अंदर, वीकली रिकैप के अंदर, हम KC 100 इंडेक्स को 15 मिनट, आवरली टाइम फ्रेम, डेली, वीकली और मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि क्या टेक्निकल पोजीशंस उनकी बनती है। इसी के साथ साथ हीट मैप भी देखेंगे, मार्केट समरी भी देखेंगे, और फीपी लिपि डाटा भी हम दो तरीके से मार्केट के अंदर आज देखेंगे। जो कि डेली टाइम फ्रेम का, डे का जो डाटा है, यानी कि थर्सडे को जो लास्ट मार्केट ट्रेड हुई है, उसका डाटा होगा, और पूरे ही पूरे मार्च का एक डाटा होगा, कंबाइंड डाटा फीपी लिपि, जिसमें तमाम बायर्स और सेलर्स की पोजीशंस हमें पता चलेगी। एक और चीज जो कि इस वीडियो के अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो चार ऐसी कंपनीज आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। जो कंपनीज इस वक्त हम टेक्निकली उनको ना सिर्फ एनालाइज करेंगे, बल्कि हम उसको फंडामेंटल्स के ऊपर भी एनालाइज करेंगे कि उनका ग्रोथ आउटलुक कितना अच्छा है। और वो चार कंपनीज काफी अच्छे रेट्स के ऊपर है, यानी कि 20s 30s के फिगर के अंदर वो कंपनीज मिल रही है। काफी सस्ते स्टॉक्स हैं, लेकिन वो सस्ते स्टॉक्स इस वजह से नहीं कि वो कंपनीज बेकार हैं, बल्कि वो मार्केट में काफी डिस्काउंटेड रेट्स पर मिल रही है। हैं वो काफी स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स वाली कंपनीज। तो इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर हम वो भी डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम चलते हैं मार्केट के KC 100 इंडेक्स को डिस्कस करते हैं और समझते हैं कि क्या पोजीशन हमें टेक्निकली नजर आती है। तो मार्केट के अंदर अभी फिलहाल जो क्लोजिंग है 1,53,000 की, यहाँ से मार्केट के लिए मैं समझता हूँ कि एक पॉजिटिव सेंटिमेंट्स मार्केट के अंदर रहेंगे। जो एक खबर भी मार्केट के अंदर इस वक्त चल रही है, जो अब तक की खबर है, वो बहुत बड़ा एक मेजर खबर मार्केट के अंदर आई है। वो अमेरिका की ईरानियन ऑयल के हवाले से जो पाबंदियां हैं, वो खत्म होने की खबरें इस वक्त चल रही है, जो कि मार्केट को एक पॉजिटिव सेंटिमेंट्स की तरफ लेकर जाएगी। ऑयल प्राइसेस के अंदर जो डिमांड और सप्लाई का गेम है, वो बहरहाल मैनेज हो जाएगा। इससे जो डिमांड है वो एज इट इज जाहिर है वो बरकरार है, लेकिन सप्लाई चूंकि कम हो गई है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है, जिसकी वजह से सप्लाई रुक गई है। लेकिन ईरानियन ऑयल की जो एक पाबंदी है, उसका हट जाना, चाहे वो भले टेम्पररी हो, लेकिन फिलहाल वो एक सप्लाई डिमांड के गैप को मैनेज करेगी। और ऑयल प्राइसेस के अंदर बहरहाल हम गिरावट एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले दिनों में। जब मार्केट खुल जाएगी, मंडे से वो मार्केट खुल जाएगी और हमारी मार्केट ट्यूजडे से खुलेगी, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ऑयल मार्केट्स के अंदर एक गिरावट होगी, जिससे हमारी फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर एक पॉजिटिव सेंटिमेंट्स होंगे और मार्केट हमें अपसाइड की तरफ नजर आएगी। KC 100 इंडेक्स का चार्ट आप तमाम लोगों के सामने नजर आ रहा होगा स्क्रीन के ऊपर। 15 मिनट का टाइम फ्रेम का ये चार्ट है। 1,53,000 पर मार्केट की क्लोजिंग है। और ईद के जो अंदर एक इजाफा हुआ है, जो ईदी मिली है तमाम लोगों को, उसके बाद मार्केट के अंदर वो ईदी कैश कराने का वक्त था थर्सडे वाले दिन। जिस तरह मैंने अपनी शॉर्ट वीडियो के अंदर बताया था, सजेस्ट भी किया था कि मार्केट में ईदी जरूर अपनी ले लीजिएगा। तो मार्केट में जिन्होंने ईदी ली होगी, वो मार्केट में उन्हें एक बड़ा मजा आया होगा। ऑन दी अदर हैंड, मार्केट की टेक्निकल पोजीशंस की अगर हम बात करें कि फर्दर हम मार्केट से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, टेक्निकल पोजीशंस की बात करें तो 15 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर मैं समझता हूं कि मार्केट एक अच्छे पॉजिटिव सेंटिमेंट्स के साथ हमें नजर आ सकती है ट्यूसडे वाले दिन, जो कि मल्टीपल खबरों की वजह से भी है, और ओवरऑल टेक्निकल पोजीशंस भी हमें ऐसी ही नजर आती है। मार्केट के लिए जो मैं समझता हूँ सबसे अच्छा और रेजिस्टेंस का एरिया है, वो हमारे लिए ये ब्लू बॉक्स है, जो कि एक सप्लाई जोन का एक एरिया है, जो कि 1,60,000 से 1,62,000 के करीब का एक नंबर है, जो कि मार्केट के लिए एक मेजर रेजिस्टेंस के तौर पे हमें आने वाले दिनों में नजर आ सकता है अपसाइड के लिए। उसके बाद फर्दर आगे भी मार्केट में ऐसी पोजीशंस हैं, ऐसी जगहें हैं, जो कि हम देख सकेंगे कि रेजिस्टेंस के तौर पे। तो सबसे पहला मेजर रेजिस्टेंस आप लोगों ने देख लिया। सेकंड, हमें जो मेजर रेजिस्टेंस है वो मार्केट का एक गैप है, जो कि एक मार्केट में गिरावट के दौरान एक छूट गया था, जो कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर मार्केट गैप अप ओपनिंग हुई थी, गैप डाउन ओपनिंग हुई थी, और यहाँ से एक गिरावट हमें नजर आई थी जुमे वाले दिन। ये फ्राइडे नहीं, इससे पिछला जो वीक से पिछला वीक जो था, यानी कि 2 हफ्ते पहले, वहां पर हमें एक गैप नजर आया था जो कि फिल नहीं हुआ था। और मार्केट के लिए बहरहाल ये एक गैप मौजूद है, जो कि 1,67,800 से लेकर
1,70,000 के करीब का ये एक सप्लाई जोन का और गैप का एरिया है, जो कि मैं समझता हूँ इस रेजिस्टेंस के फर्स्ट रेजिस्टेंस के बाद ये सेकंड रेजिस्टेंस के लिए मार्केट टेस्ट करने की तरफ बढ़ सकती है। तो आउटलुक बहरहाल मार्केट का काफी अच्छा और बेहतर सूरत में हमें नजर आता है। ऑन दी अदर हैंड मार्केट के लिए जो एक सपोर्ट जोन है वो भी हम देख लेते हैं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर हम दोबारा आ चुके हैं आवली टाइम फ्रेम से। तो मार्केट के लिए दो सप्लाई जोन्स, जो दो डिमांड जोन है जहां पर एक मार्केट सपोर्ट ले सकती है। सबसे पहले तो ये डिमांड जोन मार्केट ने क्रिएट किया थर्सडे वाले दिन, जो कि 1,50,600 के करीब है, और उससे नीचे 1,48,500 के करीब है। स्लाइटली नीचे ही एक गैप है जो मार्केट ने कंप्लीटली तो फिल नहीं किया है, लेकिन बहरहाल मार्केट के अंदर वो एक सपोर्ट एरिया और एक गैप मौजूद है। लेकिन मार्केट के लिए जो एक मेजर सपोर्ट है, जहां मार्केट अपना अब तक का जो रिसेंट डेज में जितनी भी गिरावट हुई है, वो मार्केट ने अपना लो पोस्ट किया है, वो 1,44,800 900 का ये जो एरिया है वो मार्केट के लिए बहरहाल इंपॉर्टेंट है, जो कि यहाँ से काफी नीचे है। तो मेजर सपोर्ट हम मार्केट के वही एरिया को लेकर चल रहे हैं जो कि एक स्ट्रक्चर का भी एरिया है, और मार्केट के लिए एक वही मेजर सपोर्ट है। उससे नीचे मार्केट जब तक नहीं जाती, मार्केट हम अपसाइड की तरफ देख रहे हैं और मजीद गिरावट हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। ऑल दो मार्केट में प्रॉफिट टेकिंग और सेंटिमेंट्स की थोड़ी बहुत ऊंच नीच हम देख सकेंगे, क्योंकि मार्केट पे सेंटिमेंट्स काफी ज्यादा हावी हैं। डेली टाइम फ्रेम की अगर हम बात करें तो डेली टाइम फ्रेम पर मार्केट बिल्कुल न्यूट्रल साइड के ऊपर बंद हुई है। ओवरऑल क्लोजिंग 1,551 पॉइंट्स की है। लेकिन ओवरऑल अगर हम कैंडल की बात करें तो एक न्यूट्रल कैंडल है, कोई डायरेक्शनल मूव नहीं है कैंडल के अंदर हमें नजर आती। लेकिन सेंटिमेंट्स के ऊपर हम बहरहाल रिलाई कर रहे हैं इस हवाले से, जो कि एक बड़ी पॉजिटिव खबर हमें नजर आई है। वीकली बेसिस पर बात करें तो वीकली क्लोजिंग जो है वो बहरहाल बड़ी बेहतर हमें नजर आती है। और वीकली कैंडल के ऊपर आप देख सकते हैं कि एक ऐसा हैमर पोजीशन बनी है, लेकिन नीचे से जो एक पूरा का पूरा मार्केट में एक कंसोलिडेशन हुई है कैंडल के अंदर, आप देखेंगे पिछले वीक के अंदर एक ये पूरी जो है वो कंसोलिडेशन हुई है। और उसके बाद यहाँ पर भी नीचे जहां मार्केट ने लो लगाया था ये वीक के अंदर, वहां से भी एक जबरदस्त बाइंग आई है। तो एक बहुत अच्छी फॉर्मेशन के साथ डबल कैंडल जो फॉर्मेशन है वो बड़ी जबरदस्त बनी है, और ये भी इंडिकेट करिए कि मार्केट एक तेजी के साथ हमें नेक्स्ट वीक में नजर आ सकती है, जो कि ट्यूसडे से हमें नजर आएगा वीक। इसके बाद आगे चलते हैं तो मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर अगर हम चलें तो मैं थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूं। मंथली टाइम फ्रेम पर देखेंगे तो एक न्यूट्रल कैंडल हमें नजर आएगी। हालांकि मार्केट 15,000 पॉइंट्स नीचे बंद है मंथ मंथ ऑन मंथ ओवर मंथ बेसिस के ऊपर, लेकिन बहरहाल जो कैंडल की क्लोजिंग है वो बिल्कुल न्यूट्रल है। तो आप देख सकते हैं कि नो डायरेक्शनल मूव है मंथली बेसिस के ऊपर, लेकिन बहरहाल सेंटिमेंट्स, डेली क्लोजिंग, वीकली क्लोजिंग और सेंटिमेंट्स, ये चीजें मार्केट के लिए पॉजिटिव जो है वो हमें नजर आ रही है नेक्स्ट वीक के लिए। तो मैं समझता हूं कि मार्केट में नेक्स्ट वीक जो है वो एक अच्छे गेन्स हमें बहरहाल नजर आ सकते हैं टेक्निकल्स और सेंटिमेंट्स की पोजीशंस के ऊपर। आगे हम चलते हैं हेकिनाशी को डिस्कस करते हैं। तो हेकिनाशी एक साइडवेज है पिछले जो है वो 4 दिनों से, और पूरे 4 दिनों में ये साइडवेज ही हमें नजर आया है। नीचे से भी ये इसने लिक्विडिटी ग्रैब की है, डिमांड बनाई है, और साइडवेज ही हमें नजर आ रहा है। ऑन दी अदर हैंड हम लाइन चार्ट के ऊपर चलते हैं तो लाइन चार्ट पर भी आप देख सकते हैं कि अभी भी फिलहाल हमें इसमें एक साइडवेज एरिया है, जो कि यहाँ से ये इसका टॉप है 1,60,900 के आसपास, और ये जो लो है वो 1,46,600 इस लाइन के ऊपर बहरहाल। तो ये हमें एक साइडवेज जोन के अंदर नजर आता है, जो लिक्विडिटी सपोर्ट और लिक्विडिटी स्वीप के दरमियान चीजें बनी हुई है। हम आगे चलते हैं, मार्केट को दीगर तरीके से देखने की कोशिश करते हैं कि क्या पोजीशन मार्केट के अंदर बनी है। तो हम पहले थर्सडे का डेटा एनालाइज करते हैं, जो कि मार्केट समरी का है। और मार्केट समरी के अंदर आप देख सकते हैं कि जो एक तकरीबन पोजीशन हमें नजर आ रही है वो रेड साइड के ऊपर नजर आती है, यानी कि गिरावट की तरफ है। सबसे ज्यादा पॉइंट्स जो थर्सडे वाले दिन ऐड हुए हैं वो एचबीएल की तरफ से ऐड किए गए हैं। उसके बाद फातमा फर्टिलाइजर, कोहिनूर टेक्सटाइल मिल्स, फौजी फर्टिलाइजर, बैंक अल्फला, हबीब मेट्रो बैंक, पैक पाक जनरेशन, और ऑनवर्ड्स पूरी जो है वो लिस्ट है। माइनस साइड के ऊपर यानी कि पॉइंट्स स्वाइप आउट करते हुए जो हमें नजर आए वो इंग्रो एच है, यूबीएल है, पीपीएल है, मीजान बैंक है, इफर्ट है, ओजीडीसी, एमसीबी, हपको, नेशनल बैंक वगैरह शामिल है। सेक्टर्स पर आए टोबैको पॉजिटिव, मुदारबा, क्लोज एंड म्यूचुअल फंड्स, इसके साथ बुल एंड टेक्सटाइल वेविंग पॉजिटिव साइड के ऊपर यानी कि पॉइंट सेट करते हुए नजर आए, जबकि पॉइंट्स वाइप आउट करने में कमर्शियल बैंक सरे फहरिस्त हैं। इसके बाद ऑयल एंड गैस, एक्सप्लोरेशन, इन्वेस्टमेंट बैंक, सीमेंट, पावर जनरेशन, टेक्नोलॉजी, ऑयल एंड गैस, फर्टिलाइजर वगैरह शामिल है। सबसे ज्यादा वॉल्यूम बैंक ऑफ पंजाब में देखे गए हैं, बड़ा जबरदस्त डिविडेंड। उसके बाद के इलेक्ट्रिक, नेशनल बैंक, यूनिटी फूड, सिनर्जी, मैपली, पीपीएल, फौजी सीमेंट वगैरह तमाम जो है वो चले जा रहे हैं स्टॉक्स। हीट मैप की तरफ भी हम चलते हैं तो मार्केट के हीट मैप को भी हम डिस्कस कर लेते हैं कि हीट मैप के अंदर हमें क्या पोजीशन नजर आती है।
तो हीट मैप पे सबसे पहले हम केसी ऑल का हीट मैप है, यानी कि तमाम के तमाम स्टॉक्स का हीट मैप है, जो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर आप देख सकते हैं। कोई खास पोजीशन नहीं है, 1% 2% डाउन है या 1% 2% अपसाइड के ऊपर है, तो खास कोई इजाफा नहीं है और खास कोई गिरावट भी नहीं है डे ओवर डे बेसिस के ऊपर। आगे हम चलें वीकली, वीक ओवर वीक बेसिस पर, वीकली बेसिस पर अगर हम देखें तो एक थोड़ी सी गिरावट हमें ज्यादा थोड़ी सी नजर आती है, 3-3 5-5% की गिरावट भी है, और इसके अलावा इजाफा थोड़ा सा कम है। बहरहाल सिस्टम्स ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है ओवरऑल वीकली बेसिस पर, एवर्ट ने अच्छा परफॉर्म किया, इसके साथ साथ एजीपी और सर्ल ने अच्छा परफॉर्म किया है। ऑल दो जो फार्मास्यूटिकल सेक्टर के अंदर बाइंग है और कंसोलिडेशन है, वो बहरहाल दूसरे सेक्टर्स के मुकाबले थोड़ी सी कम है, ड्यू टू पीई रेशो, प्राइस अर्निंग रेशो काफी एक इजाफे के साथ फार्मास्यूटिकल्स में नजर आता है। आगे हम चलें तो मंथ ओवर मंथ बेसिस के ऊपर देखें पीपी ये मार्केट के हीट मैप को, तो हीट मैप के अंदर आपको सीमेंट सेक्टर के ऊपर एक बहुत ज्यादा गिरावट नजर आएगी। लकी हो, फौजी सीमेंट हो, मैपल लीव हो, इसके अलावा डीजी खान हो, इसके साथ साथ कोहाट सीमेंट हो या दीगर और सीमेंट सेक्टर है, डीजी खान वगैरह भी, तमाम के तमाम जो एक प्रेशर है वो सीमेंट सेक्टर ने बहरहाल बहुत ज्यादा लिया है। ऑन दी अदर एंड ऑयल सेक्टर जो कि काफी प्रेशर के अंदर है, पीएसओ सबसे ज्यादा प्रेशर के अंदर है, जिसमें उनका रिजल्ट भी है और वो ऑल दो मार्केट की गिरावट की वजह से भी बहुत प्रेशर में आ गए, तो इसमें ज्यादा गिरावट है। इसके साथ साथ ओजीडीसी, मारी, पीपीएल वगैरह में थोड़ी सी कम गिरावट है। तो ये बहरहाल एक लुक्रेटिव प्राइस के अंदर है, लेकिन बेनिफिट उन्हीं को होगा जो इस वक्त कंसोलिडेट कर रहे हैं फर्दर लॉन्गर रन गोल्स के लिए। आगे हम चलते हैं, फिपीलीपी डाटा को भी डिस्कस करते हैं। तो फिपीलीपी डाटा हम दो तरीके से डिस्कस करेंगे, एक तो थर्सडे का फिपीलीपी डाटा सबसे पहले हम देखते हैं, यानी कि 19 मार्च का। तो सबसे ज्यादा मेजर बाइंग साइड के ऊपर हमें जो नजर आए वो कंपनीज नजर आए, $2.57 मिलियन की इन्होंने बाइंग की है। इसके साथ साथ बैंक्स, डीएफआईज ने भी बाइंग की है, इंडिविजुअल्स ने भी बाइंग की है, और कुछ थोड़ी बहुत बाइंग अदर ऑर्गेनाइजेशन ने भी की है। जबकि सेलिंग साइड के ऊपर हमें इंश्योरेंस कंपनी सेलिंग साइड पर नजर आई है, $2.80 मिलियन की जो है वो इन्होंने सेलिंग की है। इसके साथ साथ ब्रोकर्स ने भी सेलिंग की है, म्यूचुअल फंड्स ने स्लाइट सेलिंग की है, और ओवरसीज पाकिस्तानीज ने भी थोड़ी बहुत सेलिंग की है। हम पूरे मार्च का भी डेटा देख लेते हैं कि पूरे मार्च का डेटा हमसे पीपीलीपी डेटा क्या कहता है। तो सबसे पहली चीज जो बाइंग साइड के ऊपर हमें नजर आ रहे हैं पूरे के पूरे मार्च के अंदर, वो हमें बैंक्स और डीएफआई नजर आ रहे हैं, जिन्होंने $41.75 मिलियन। याद रहे कि पूरा मार्च मार्केट गिरती हुई नजर आई है, लेकिन इंडिकेशंस जो हमें पीपीलीपी डाटा से मिलती है वो यही मिलती है कि इंस्टीट्यूशंस की तरफ से बहुत अच्छी कंसोलिडेशन की जा रही है। इसी सजेशंस के ऊपर मैं चल रहा हूँ कि आप तमाम लोगों से मैं इसीलिए सजेशंस पिछले दिनों से यही दे रहा हूँ कि कंसोलिडेट करें। लॉन्गर रन वालों का काम है मार्केट में, और कंसोलिडेशन की पोजीशन है। तो आप लोग देख सकते हैं पीपीलीपी डाटा भी उसे प्रूव कर रही है कि किस तरह से एक जो इंस्टीट्यूशंस है, यानी कि मार्केट्स के अंदर जिन लोगों का हमेशा इंटरेस्ट होता है वो होते हैं इंस्टीट्यूशंस, और इंस्टीट्यूशंस बाइंग साइड के ऊपर हमें ओवरऑल गिरावट में नजर आए। बैंक्स और डीएफआई देख सकते हैं सबसे ज्यादा मेजर बायर्स नजर आए हैं, $41.75 मिलियन की इन्होंने जो है वो बाइंग की है। यहाँ पर आप लोगों को नजर आएगा कि क्या जबरदस्त तरीके से वो बाइंग साइड के ऊपर ही हमें नजर आते हैं। उसके साथ साथ जो मेजर बायर्स हैं वो इंडिविजुअल्स भी हमें कंसोलिडेट करते हुए नजर आ रहे हैं, $22.15 मिलियन। इसके साथ इंश्योरेंस भी बायर्स हैं, अदर ऑर्गेनाइजेशन भी बायर्स हैं, ओवरसीज पाकिस्तानीज भी बाइंग साइड के ऊपर हैं, कंपनीज भी बाइंग साइड के ऊपर हैं, और फॉरेन इंडिविजुअल्स भी बाइंग साइड के ऊपर हैं। सेलिंग साइड के ऊपर हमें कौन नजर आ रहे हैं वो देखते हैं। वो सबसे ज्यादा जो मेजर सेलर हैं वो फॉरेन कॉर्पोरेट्स हैं। फॉरेन कॉर्पोरेट्स काफी अरसे से बाइंग सेलिंग साइड के ऊपर हैं, तो उसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं है। उसके साथ म्यूचुअल फंड्स दूसरे बड़े सेलिंग साइड ऐसे हैं जो सेलर साइड के ऊपर हैं, $48.02 मिलियन की सेलिंग की है। ये हम सब जानते हैं कि म्यूचुअल फंड्स के पास रिडम्पशंस काफी ज्यादा हैं, जिसकी वजह से वो सेलिंग साइड के ऊपर हैं। ऑल दो उनके पास जैसे ही फंड्स आएंगे, उन्होंने बाइंग बहरहाल नेक्स्ट इस वीक के अंदर जरूर की है, लेकिन जिस तरह फंड्स उनके पास आएंगे तो वो मजीद बाइंग साइड के ऊपर जाएंगे, और म्यूचुअल फंड्स बहरहाल हमें पैनिक बायर और पैनिक सेलर नजर आता है। तो डेफिनेटली जब म्यूचुअल फंड्स के पास फंड्स आएंगे, रिडम्पशन जो हुई है उसके बाद दोबारा से फंड्स आने तो बहरहाल है, मार्केट के अंदर इंटरेस्ट तो है, लेकिन जब आएंगे तो वो बाइंग साइड के ऊपर आ जाएंगे, फिलहाल सेलिंग साइड के ऊपर है। ऑन दी अदर एंड ब्रोकर्स भी सेलिंग साइड के ऊपर हैं, और इसके साथ साथ एनबीएफसी भी सेलिंग साइड के ऊपर है। तो इंस्टीट्यूशंस एक इंटरेस्ट ले रहे हैं मार्केट के अंदर, और यही हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट सूरत हाल नजर आती है। अब हम चलते हैं इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ, जो कि चार कंपनीज हैं जो मैं आप लोगों को सजेस्ट कर रहा हूँ। काफी अच्छी कंपनीज हैं, लुक्रेटिव कंपनीज हैं, फ्यूचर आउटलुक बहुत अच्छा है, ग्रोथ आउटलुक बहुत अच्छा है, और कंपनीज इस वक्त काफी डिस्काउंटेड रेट्स के ऊपर मिल रही है। सस्ती कंपनीज हैं इसलिए नहीं कि फंडामेंटल्स खराब है, बल्कि स्ट्रॉन्ग कंपनीज है, डिस्काउंटेड रेट्स पर मिल रही है। चार वो कंपनीज हैं, सबसे पहली पाक इलेक्ट्रॉन, दूसरी डॉलमेन सिटी रीट, तीसरी
फास्ट केबल्स और चौथी बैंक इस्लामी पाकिस्तान। सबसे पहली चीज जो इंपॉर्टेंट है, ये चारों की चारों शरिया कंप्लाइंट कंपनीज हैं, तो कोई भी इसके अंदर बाइंग कर सकता है। आगे हम चलते हैं, डिस्कस करते हैं। सबसे पहले पाक इलेक्ट्रॉन को अगर हम देखें, तो पाक इलेक्ट्रॉन के अंदर फिलहाल काफी अच्छे जो पे आउट्स तो ये नहीं देती, लेकिन जो इसके रिटर्न ऑन इक्विटी है, रिटर्न ऑन एसेट्स हैं, बुक वैल्यू है, टोटल अर्निंग्स है, ईपीएस के हवाले से, और इस वक्त नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करें, तो तमाम की तमाम चीजें जो है वो इसके अंदर बहुत फेवरेबल है और बहुत अच्छे अट्रैक्टिव और प्राइस के ऊपर मिल रही है, काफी डिस्काउंटेड मिल रही है इस वक्त। 37.62 इसकी जो है वो इस वक्त प्राइस है। और अगर हम इसे चार्ट के ऊपर देखें, तो चार्ट पर अगर हम इसको देख लें, तो 37.62 की आप देख सकते हैं कि डिमांड जोन पर भी मौजूद है, जो कि इसका 32 से लेकर 34 तक का एक डिमांड जोन है जहां पर मौजूद है। मैं समझता हूँ इसके अंदर भी करंट रेट्स के ऊपर, डिमांड जोन्स के ऊपर बाइंग करनी चाहिए। काफी अच्छे और काफी डिस्काउंटेड रेट्स के ऊपर हमें मिल रही है और फंडामेंटल्स के ऊपर काफी स्ट्रॉन्ग कंपनी है। आगे हम चलें, दूसरी कंपनी डॉलमेन सिटी रीट। डॉलमेन सिटी रीट, याद रहे कि बड़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी है, और फिलहाल थोड़े से टाइम भी मैं समझता हूँ रिजल्ट के अंदर थोड़ी सी खराबी पैदा होने के चांसेस बन सकते हैं, मगर ऑल दो कंपनी बहुत अच्छी है, स्ट्रॉन्ग कंपनीज है, लॉन्गर रन आउटलुक काफी अच्छा है, पे आउट्स भी देती है और पे आउट्स काफी अच्छा रहा है, रिटर्न ऑन इक्विटी काफी अच्छा है, रिटर्न ऑन एसेट्स काफी अच्छा है, ईपीएस काफी अच्छा है, टोटल जो इसका नेट प्रॉफिट और मार्जिन है वो भी काफी अच्छा इस वक्त हमें नजर आता है। तो तमाम फंडामेंटल्स काफी स्ट्रॉन्ग है। टाइम बीइंग मैं समझता हूँ रिजल्ट के अंदर थोड़ा सा एक गिरावट आ सकती है, ऑल दो इनके जो कैरी फोर का एक बड़ा आउटलेट था वो बंद हुआ है, जिसकी वजह से थोड़े से मामलात ऐसे बन सकते हैं जहां पर हमें फाइनेंशियल रिजल्ट्स थोड़े से प्रेशर में नजर आए। फिलहाल बात करें, 35.94 की क्लोजिंग है, और मैं समझता हूँ कि ये जो डिमांड जोन है, जो कि यहाँ से काफी नीचे है, 31 से लेकर 32 के आसपास है, तो ये पूरा एरिया जो हमें मिल रहा है यहाँ से 31 तक, 31 तक, ये पूरा कंसोलिडेशन का एरिया है। और मैं समझता हूँ लॉन्गर रन के लिए कंपनी काफी बेनिफिशियल साबित हो सकती है और काफी बेनिफिट आप लोगों को दे सकती है। आगे हम चलें, तो तीसरी कंपनी की तरफ, जो कि है फास्ट केबल्स। काफी पुरानी लिस्टेड कंपनी नहीं है, तो डेटा भी हमारे पास काफी अवेलेबल नहीं है, लेकिन बहरहाल मैं समझता हूँ कि काफी अच्छे प्राइस के ऊपर हमें मिल रही है। और अच्छे प्राइस से मेरा मतलब है इस वक्त जो है वो 20 रुपये 39 पैसे की कंपनी है। और मैं समझता हूँ कि करंट रेट से जितना डिप इसके अंदर मिलता है, लोएस्ट पॉइंट इसका तकरीबन 17.5 से थोड़ा सा ऊपर था, तो ये पूरा एरिया जितना भी यहाँ से नीचे तक 17.5 तक का एरिया, ये पूरा कंसोलिडेशन का एरिया है। ऑल दो कंपनी अपने फंडामेंटल्स में काफी स्ट्रांग है, बहुत बड़े बड़े इनके पास ऐसी कंपनीज हैं जो इनके क्लाइंट्स हैं। और फ्यूचर आउटलुक, चूंकि फ्यूचर आउटलुक की मैं बात कर रहा हूँ, तो फ्यूचर आउटलुक इस कंपनी का मुझे बहरहाल काफी अच्छा नजर आता है, तो आप लोग भी इसमें इंटरेस्ट जरूर अपना शो कर सकते हैं। चौथी कंपनी की तरफ चलते हैं, जो कि है बैंक इस्लामी पाकिस्तान। बैंक इस्लामी पाकिस्तान मैं समझता हूं कि काफी अच्छी स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स पर डिपेंडेंट होती है अपनी, और एक स्टेबल अर्निंग, स्टेबल ग्रोथ आउटलुक और स्टेबल डिविडेंड जो है वो ये पे आउट्स देते हैं, जो कि आप लोग देख सकते हैं। एडवांसेस टू डिपॉजिट रेशो भी इनका काफी बढ़ता हुआ पिछले काफी अरसे में नजर आ रहा है। पे आउट्स भी इनके काफी बैलेंस्ड है, मेंटेन है, रिटर्न ऑन इक्विटीज भी इनका अच्छा है, और इसके साथ साथ ईपीएस भी इनका काफी बैलेंस्ड है, पिछले सालों से तो काफी बढ़ चुका है। प्राइस की बात करें तो इस वक्त 24 रुपये 38 पैसे पर इसकी जो है वो प्राइस है। और मैं समझता हूँ इसका डिमांड जोन यहाँ से भी काफी नीचे है, जो कि तकरीबन 19 रुपये 80 पैसे से लेकर तकरीबन 20.25 रुपये तक का है, और अभी 24 रुपये 38 पैसे की कंपनी है। मैं समझता हूँ बाय ऑन डिप्स ये पूरे डिमांड जोन तक मैं समझता हूँ करनी चाहिए। जो लोग लॉन्गर रन के लिए चलना चाहते हैं उनके लिए एक कंपनी काफी बेहतरीन कंपनी साबित हो सकती है, स्ट्रॉन्ग ग्रोथ आउटलुक की वजह से और स्टेबल डिविडेंड इनकम की वजह से। अब तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज।